मेरे साथ दो मेहमान भी जुड़े हुए हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कपिल श्रीवास्तव जी, इतना संगीन आरोप आपने लगा दिया। उमेश पाल की हत्या हुई, सरेआम हुई, सरे चौराहे पर हुई, जो लोग सीसीटीवी फुटेज में आए उनका अगर एनकाउंटर हुआ तो आपने उत्तर प्रदेश की पुलिस के ऊपर ही सवाल खड़ा कर दिया। आप राजनीतिक दल हैं, योगी सरकार पर आपको जितना निशाना साधना है साधिए, पर आपने पुलिस के ऊपर ही सवाल खड़ा कर दिया। सबसे पहली चीज तो शोभना जी हम ये कहना चाहते हैं कि इस एनकाउंटर पे अभी कोई सवाल हम लोगों ने नहीं खड़ा किया है। हमने तो उन बातों के लिए कहा है कि जो इनकी कवायद रही है, और मैं आपको ये कह रहा हूं कि ह्यूमन राइट कमीशन ने पूरे देश के 28 जो आंकड़े वो थे, आपके एनकाउंटर्स थे, उनकी जांच की। और ये तब करे जाते हैं जब पीड़ित पक्षकार की फैमिली से कोई व्यक्ति अपील करता है ह्यूमन राइट में। उसमें से 17 फर्जी एनकाउंटर उत्तर प्रदेश पर साबित हुए। ह्यूमन राइट कमीशन ने 28 करोड़ रुपए की शस्त्र उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पे लगाई। और आप देख लें एनसीआरबी के आंकड़े हैं कि पुलिस अभिरक्षा में पूरे देश में 506 से ज्यादा पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। समस्या एक और है ना सर, शासन होना चाहिए ना। बिल्कुल होना चाहिए कपिल श्रीवास्तव जी। देश संविधान से चलेगा, देश कानून से चलेगा, कानून का शासन होना चाहिए। लेकिन एक चीज समझ से परे है, और वो बात ये है कि जब कोई अपराधी निर्दोष लोगों को वर्दी में मार देता है तो ये ह्यूमन राइट्स किसी को याद नहीं आते हैं, लेकिन जब पुलिस कार्रवाई करती है तो ह्यूमन राइट्स फौरन सबको याद आ जाते हैं। मैं राकेश त्रिपाठी आपका रुख करना चाहूंगी। राम गोपाल यादव ने बड़ा संगीन आरोप लगा दिया है, कहा है कि अब अतीक अहमद के बेटे को पकड़ लिया है, 1 से 2 दिन में उनकी हत्या हो जाएगी। क्या जवाब? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है रामगोपाल यादव का बयान, और रामगोपाल यादव के बयान में आज सीधी धमकी दिखाई पड़ रही है। ये धमकी दे रहे हैं उत्तर प्रदेश के पुलिसकर्मियों को कि वो पुलिसकर्मी जो एनकाउंटर में शामिल हैं, उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे अगर कहीं समाजवादी पार्टी की सरकार आई। और यही ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। मैं घटना का उदाहरण देकर के बता रहा हूं कि हूजी का आतंकवादी खालिद मुजाहिद, वो लू लगने से मर गया था। लू लगने से मरने पर आतंकवादी के इतनी पीड़ा समाजवादी पार्टी को हुई कि उत्तर प्रदेश पुलिस के 42 ऐसे पुलिस अधिकारियों पर, जिसमें तत्कालीन डीजीपी विक्रम सिंह जी भी थे और एडीजी ब्रजलाल जी भी थे, ऐसे आईपीएस अधिकारियों पर इन्होंने हत्या का मुकदमा दर्ज करने का काम किया। यानी आतंकवादियों को छोड़ने के लिए कोर्ट में राकेश जी काम करने के तरीके पर तो सवाल उठेंगे ना। कोई अपराधी है, उस अपराधी की बहू के नाम पर घर होता है और आप बुलडोजर चला देते हैं, तो कोर्ट की क्या जरूरत है जब सारे फैसले आप ही को खुद ही ले लेने हैं, आपकी पुलिस को ही ले लेने हैं? मैं ये सवाल पूछ रही हूं आपसे, तो क्या कोर्ट की जरूरत खत्म हो गई है अब इस देश में, इस प्रदेश में? देखिए शोभना जी, एक बात मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दे रहा हूं, और बार बार ये नैरेटिव गढ़ने वाले लोग इस सवाल को पूछना बंद कर दें। उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी बुलडोजर अवैधानिक तरीके से नहीं चला है। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर कहीं पर भी गैर कानूनी तरीके से नहीं चला है। जहां कहीं भी बुलडोजर चला है वो नियम सम्मत चला है, विधि की परिधि के दायरे में चला है। और अगर गैर कानूनी ढंग से चला होता तो अब तक ये कपिल श्रीवास्तव जी वकील साहब बैठे हैं ना, कि अब तक हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट एक करके याचिका दौड़ रहे होते। लेकिन हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट गए थे, खारिज हो गई याचिकाएं। कोर्ट ने कहा कि नहीं, जो गिराना कार्रवाई हो रही है ये विधि सम्मत है और हम कहीं रोक नहीं लगाने वाले। इस बुलडोजर की कार्रवाई पर कोई रोक हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लगाई है। इसका मतलब ये बात स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश की जो कार्रवाई हो रही है, उत्तर प्रदेश की सरकार जो कार्रवाई कर रही है वो विधि सम्मत है। आऊंगी राकेश त्रिपाठी जी, कपिल जी आपके पास भी आऊंगी। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।